नबी के दो नूरे नजर, एक हसन तो दूजा हुसैन, और ये दोनों मिल गए तो वजूदे माज बना। दोनों मिल गए, हसन का खून हुसैन का खून मिला दिया गया तो गुलशने अशरफ तैयार हो गया, बागे अशरफ खिल उठा। उसी बागे अशरफ की एक छोटी सी कली मैं भी हूं, और 8 जन्नत के दरवाजे हैं। अब ये कली जो गुलाब बनने को है, इस गुलाब की बातों को आप अपने पास रख लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे आपको पुकारेंगे। ऐसा सुभान अल्लाह। रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी महबूब आप फरमा दीजिए कि तुमसे कोई मुआवजा नहीं किया जाता। किस चीज का मुआवजा? यानी ऐ हबीब, जो आपने अपनी कौम में तबलीग दीन की है, अशात दीन की है, ऐ नबी जो आप सरचश्मे हिदायत बनकर इन्हें मिले, इसके बदले में अल्लाह कोई मुआवजा तलब नहीं करता। क्या तलब फरमाता है? हबीब के कराबतदारों की मवद्दत। सुभान अल्लाह, सुभान। हबीब के कराबतदारों की मवद्दत। मुख्तसर में समात कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कराबतदारों की मवद्दत इख्तियार करें। अब ये खुदा का हुक्म फर्ज है या वाजिब? और दूसरा ये कि अल्लाह ने अपने हबीब ही से क्यों कहलवाया? हालांकि कुरान पाक में कुछ ऐसे भी अहकामात मिलते हैं जिसे रब ताला ने ये नहीं कहा कि महबूब तुम कह दो, बल्कि हुक्म आया खुदा का, कीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन ये हुक्म दे करके भी रब ने मुस्तफा जाने रहमत का इख्तियार बाकी रखा। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। बुखारी और मुस्लिम में मिलता है। साहबा पूछते हैं मसलात, या रसूल अल्लाह मसलात, ये सलात क्या है? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर साहबा ने पूछा कि इधर जिब्रील अमीन आए, बशर के लिबास में, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़याम फरमाया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। यह नहीं कहा रसूल रहमत ने कि नमाज ये है जैसी मैंने पढ़ी, नमाज ये है जैसी मैंने पढ़ी है, बल्कि इरशाद मुस्तफ़ी होता है, सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक, यानी खुदा की मंशा ये हुई कि इबादत तो मेरी होगी,
लेकिन ऐ महबूब, वो इबादत मेरी बारगाह में कबूल नहीं जो तेरे ख्याल से खाली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तेरे ख्याल से इबादत खाली होगी वो मेरी बारगाह में मकबूल नहीं। पहले जरूरी है कि ख्याल मुस्तफा को लाया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अच्छा, ये अकीमु सलात व आतु ज़कात, उलमा बैठे ये खूब जानते हैं, कहते हैं कि नमाज फर्ज है। हर बालिग आकिल मोमिन पर, जो बालिग हो गया है, आकिल है, ईमान वाला है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, औरतों के लिए मखसूस महीने हैं, मखसूस दिन हैं कि जिन दिनों में औरतों के लिए नमाज माफ हो जाती है। लेकिन बकिया औकात में औरतों के लिए भी नमाज फर्ज है। मर्दों के लिए बालिग होते ही फर्ज है। लेकिन ज़कात व आतु ज़कात, उलमा फरमाते हैं ये भी फर्ज है। लेकिन जिस तरीके से रब ताला ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, इख्तियार मुस्तफा को दे दिया, बेशक, बेशक। मुस्तफा को दे दिया। इसी तरह वआतु ज़कात, ज़कात अदा करो, इसमें भी इख्तियार मुस्तफा को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसमें भी इख्तियार मुस्तफा को दे दिया। अरे अक्ल तो ये चाहती थी जिस तरह ये नमाज इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है। जिस तरह नमाज आकिल बालिग पर फर्ज है, मोमिन मर्द औरत पर फर्ज है, उसके बालिग होने के साथ ही ज़कात भी चाहिए था कि जैसे ही उसको विरासत मिली, जैसे ही उसके पास कोई आमदनी आनी शुरू हुई, चाहे वो मालिक निसाब हो या ना हो, अदा करो। तफसील नहीं, हो सकता था कि हर दिन अदा करो, हो सकता था कि पांचों वक्त अदा करो, लेकिन मेरे मुस्तफा का इख्तियार देखो। मेरे मुस्तफा को जब नमाज मिली मेराज में, तो हर बार जा जा के 5 वक्त की नमाज और कम हो गई, कम होती गई, 5 वक्त की बच गई। किसी ने कहा एक बार तो और चले जाते थे, एक बार और चले जाते तो सब माफ हो जाती। मेरे मुस्तफा को हया आई, इस हया ने रोक लिया, वरना खुदा की इज्जत की कसम एक बार मुस्तफा और जाते ये भी माफ हो जाती, ये भी माफ हो जाती। मेरे मुस्तफा ने कि मुस्तफाई को देखिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जिस तरह 5 वक्त तुम नमाज पढ़ रहे हो हर वक्त की ज़कात दो, नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया कि साल में 1 मर्तबा ज़कात दो, साल में 1 मर्तबा, 1 दफा ज़कात दो। कितना? 2.5%। कौन देगा है हबीब? अल्लाह के प्यारे महबूब से फरमाते हैं वो जो साहिब हैसियत है। किनको देगा? हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को दे, फकीरों को दे, मिस्कीनों को दे, यतीमों को दे,
अपने कराबतदारों को दे, अपने रिश्तेदारों को दे, लेकिन जब बात आई अपने हाल की, सुभान अल्लाह, जब बात आई अपने हाल की तो उम्मत को रोक लिया। कहीं आगे चलकर ये दो टांग का इंसान ये ना कहे कि मुस्तफा ने अपने और अपने हाल के लिए ये ज़कात का फर्ज बताया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम सबको दो, लेकिन मेरी आल को मत देना। बेशक मेरी बेशक आल को मत देना। मत देना। इसमें हिकमत थी। हिकमत यही कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रसूल पर उंगली उठा सके, और रसूल की जात ऐसी है कि रसूल के जात पर उंगली उठाने वाला अपनी निगाहों को झुकाकर कलमा तैयबा पढ़ लेता है, पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दफा इमाम हसन को किसी ने सदके की खजूरें दे दी। बचपने का जमाना था। हजरत इमाम हसन ने मुट्ठी ली, बच्चे की मुट्ठी में कितनी खजूरें आई? अरे बोलो ना भाई, बहुत। तो एक दो खजूरें आई और मुंह तक पहुंचते पहुंचते वो भी एक दो गिर जाती है। अरे बोलो ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं? इमाम हसन ने बड़ी तेजी के साथ, खजूर की टोकरी थी, उस पे अपना हाथ मारा। एक खजूर आपके मुंह तक पहुंचा, गले तक पहुंचा ही था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि ये सदके का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली हलक में डाल करके उस खजूर को बाहर निकाल दिया। जी, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर पाक साफ कि अपनी आल को भी चाहा कि हर ऐब से, हर तरह से पाक हो जाए। तभी तो ये आयत करीमा भी नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा वयुतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुम्हें हर ऐब से पाक कर दे, खूब पाक कर दे। कैसा पाक कर दे? ऐसा पाक कर दे जैसा मेरा हबीब है। अजीज दोस्तों, नबी जिस तरीके से पाक, उनकी आल भी पाक, और इसकी दलील कुरान की आयत तत्हीर है। ए मेरे प्यारों, बहुत लंबा वक्त नहीं है, बस मुख्तसर में आपको बताना है। ये वाजिब क्यों और फर्ज क्यों, यही ना सवाल था। तो अकीमु सलात फर्ज, वातु ज़कात फर्ज, और रसूल के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करना ये वाजिब क्यों? खुदा का हुक्म है, फर्ज ये होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि नमाज आप किसके लिए पढ़ते हैं? अरे बोले ना भाई, नमाज तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हैं ना, किसके लिए पढ़ते हो? अल्लाह के लिए। अरे जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। ज़कात देते हो किसकी रजा के लिए? जोर से बोलो ना, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलो। नमाज
अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। अल्लाह ना नमाज पढ़ता है ना ज़कात देता है। अल्लाह न ज़कात देता है ना नमाज पढ़ता है। ये इबादतें हैं और इबादतें तो माबूद की जाती है जी और खुदा का कोई माबूद नहीं। जी बेशक खुदा का कोई माबूद नहीं। जिसका कोई माबूद नहीं है, जो निराकार है, जो बेमिसल है, बेमिसाल है, जो हर ऐब से पाक है, वही तो हम सब का रब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी की रजा के लिए हम नमाजें पढ़ते हैं, उसी की रजा के लिए हम ज़कात अदा करते हैं, उसी की रजा के लिए हम इबादतें करते हैं, नेकियां करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसी भी इबादत है जो अल्लाह बंदों के साथ करता है। वाह बेशक ऐसी इबादत जो अल्लाह बंदों के साथ करता है। कुछ हैं जो कहेंगे लगता है मौलाना साहब अजहर से लगता है कि दूसरा दीन पढ़ के आ रहे हैं, कहीं हजरत मुशरिक तो नहीं हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना पाक किया है कि हम खारा खून भी अगर जिस जगह पे गिरे उस जमीन को पाक कर दे। हाँ बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या फरमाया कि अल्लाह उसके फरिश्ते हबीब पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। आई ईमान वालो तुम भी भेजो, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। इबादत बेशक सुभान अल्लाह इबादत है। हबीब पर दुरूद व सलाम कोई भेजे, इबादत। ये दुरूद व सलाम भेजने में अल्लाह, फरिश्ते और बंदे सब मुश्तरक, सब मिलकर अपने हबीब पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद व सलाम भेजते हैं। ये और बात है कि दुरूद व सलाम अल्लाह भेजे तो क्या माना होता है, फरिश्ते भेजे तो क्या माना होता है, बंदे भेजे तो क्या माना होता है। लेकिन दुरूद व सलाम बहरहाल अल्लाह भी भेजता है, बंदे भी भेजते हैं। जिस तरह अल्लाह दुरूद व सलाम में बंदों के साथ है, उसी तरह अल्लाह हबीब के कराबतदारों से मवद्दत करने में भी साथ है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मवद्दत करने में भी साथ है। ये दोनों आयतें हुक्म है रब का, मगर फर्ज नहीं, फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। फर्ज क्यों नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं। फर्ज इसलिए नहीं हुआ, फर्ज हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह जैसा अपने हबीब पर दुरूद व सलाम भेजता है ऐसा कायनात में कोई मखलूक नहीं भेजता। नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह अपने हबीब के कराबतदारों से मवद्दत करता है, ऐसी मवद्दत कायनात में कोई नहीं कर सकता। जब कोई कर नहीं सकता तो फर्ज हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब जब फर्ज नहीं रहा तो वाजिब। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, इशा में
अभी ईशा का वक्त गुजरा है, फजर का वक्त आने वाला है। सुन्नत भी है, फर्ज भी है, नफल भी है, वित्र भी है कि नहीं? जी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि आपसे इशा की नमाज छूट जाए। छूट गई तब क्या करोगे? मसला सुन लीजिए। अगर छूट गई किसी की तो कज़ा हो गई, और कज़ा की क्या है? अदा की जाएगी। उलमा से आप पूछेंगे कि ये 17 रकात हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, तो उलमा फरमाएंगे नहीं, 4 फर्ज 3 वित्र वाजिब, 3 वित्र वाजिब, 4 फर्ज 3 वित्र वाजिब, क़ज़ा की अदा की जाए। जी बेशक। जिस तरह फर्ज जरूरी है उसी तरह वाजिब भी जरूरी है, उसी तरह वाजिब भी जरूरी है। नमाजें तो क़ज़ा कर दी, अदा करने का तरीका भी आपको मालूम हो गया, लेकिन अगर रसूल के क़राबतदारों की मवद्दत क़ज़ा हो गई है तब नहीं चाहता एक वक्त तक रसूल की हाल को। तो जानते हो ये ऐसे बड़े घराने के लाल हैं कि तुम्हारे माजी को नहीं देखते कि तुम्हारा माजी क्या था। तुम्हारा माजी क्या था? तुमने अभी से सुधरने का इरादा कर लिया, अहले बैत को दिल में बसा लिया, बस अदा हो गई, अदा हो गई। और इसी पे अल्लाह करे कि मौत आ जाए तो हबीब के इस हदीस पर अमल भी हो जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। क्या फरमाया कि जो हुब्बे अहले बैत में मरे वो शहीद। क्या? जो हुब्बे अहले बैत में मरे वो क्या है? शहीद। शहीद। और शहीद का मर्तबा कुरान से पूछो क्या है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क्या फरमाया अल्लाह ने कि जो राहे हक़ में शहीद कर दिए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो। क्यों? क्योंकि वो जिंदा, तुम्हें उनके जिंदगी का शऊर नहीं। अजीज दोस्तों, ये मकाम है शहीदों का। अगर आपको भी चाहिए कि रोज़े महशर आप भी शहीदों की फहरिस्त में उठाए जाएं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ रसूल की आल को अपने दिल में बसा लो। रसूल के आल क्या है? फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है, और इनकी आने वाली औलादें है ना। इनको दिल में बसा लो, इस कदर बसा लो, ये अगर तुम्हारे दिल में बस जाएंगे ना तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये ना समझो कि ये मुआज़ अशरफ कह रहे हैं, नहीं, बल्कि ये इरशाद रसूल पाक है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत को 2 भारी चीजें देके जा रहा हूँ। वो क्या है? एक कुरान, दूसरा अहले बैत। दोनों को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। कभी क्या नहीं होगे? गुमराह नहीं होगे। यह अहले बैत का दामन तुमने अगर थाम लिया तो तुम कामयाब हो। यही तो वाकई हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। तो बताइए
अल्लाह की रस्सी से आप जुड़ना चाहोगे या नहीं? जी। अरे बोलो ना भाई, जुड़ेंगे? हजरत जाफर सादिक से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि अल्लाह की रस्सी कौन है? तो हजरत जाफर सादिक फरमाते हैं, नहनु हब्लुल्लाह, हम ही अल्लाह की रस्सी हैं, हम ही अल्लाह की रस्सी हैं। वो जाफर सादिक कि जिनकी खिदमत में रहे नुमान बिन साबित, बेशक। तो वो वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे इमाम कि जिनके बारे में फरमाया गया, बड़े बड़े अइम्मा फरमाए कि इमाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया था कि अगर मिट्टी भी अपनी मुश्त में ले ले और कहें कि ये सोना है तो सोना अपने इल्म से साबित कर। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा आलिम बेशक। किसकी नजर में बनाया? जाफर सादिक ने। इमाम आजम से पूछा गया, हजरत आपकी उम्र कितनी? इमाम आजम फरमाते हैं, मेरी उम्र 2 साल। उस वक्त आपकी उम्र 70 क्रॉस कर चुकी थी, 70 पार। ज़ईफ आदमी, दाढ़ी सफेद, बहुत तक सफेद, बाल सफेद हो गए हैं और कह रहा है बूढ़ा आदमी कि 2 साल। लेकिन कुछ बोलने से पहले थरथरा गया कि इमाम कह रहे हैं। लफ्जिश पे मेरा इमाम नहीं होता, मेरा इमाम से लफ्जिश नहीं। बता चुका हूं, मिट्टी भी अगर हाथों में ले लें मुश्त में और कहें कि ये सोना है तो अपने इल्म से साबित कर दें। वो कह रहे हैं मेरी उम्र 2 साल। कहा हजरत क्या कहा आपने? फिर पूछा, कहा मेरी उम्र 2 साल है। कहा हजरत मैं ठीक सुन रहा हूँ, आपकी उम्र 2 साल है? अंदाज देखिए पूछने का। जी जी। मैं ठीक सुन रहा हूँ हजरत, आपने अपनी उम्र 2 साल बताई है? कहा हाँ, मैंने अपनी उम्र 2 साल बताई है। हजरत वजह भी बता दीजिए, हजरत वजह भी बता दीजिए। इमाम आजम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी 2 साल इसलिए है जो मैंने जाफर सादिक की खिदमत में गुजारी है। सुभान अल्लाह। जाफर सादिक की खिदमत में अगर नुमान ना होता तो कब का हलाक हो जाता। सोच लीजिए कि इतने बड़े इमाम को भी शेख की जरूरत पड़ी। जी जी। शेख की जरूरत पड़ी। अभी मैं बता रहा था, अंदर ही एक बातों में एक बात निकली। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम, शैतान ने घेर लिया। बताओ लायक है कि नहीं? इमाम गजाली कहें हाँ लायक है। का दलील? कुल हुवल्लाहु अहद। वाह, सुभान अल्लाह। दलील? कुल हुवल्लाहु अहद। मांगता गया शैतान दलील, इमाम गजाली देते गए और हर दलील का वो रद्द कर देता। उसके पास भी अल्लाह ने इल्म दिया था। शैतान तो शैतान है, वसवसे डालना तो उसका काम है। इमाम गजाली को पकड़ा शैतान ने आखिरी उम्र में। कहा जिंदगी भर तो लोगों की तुमने इस्लाह की, अब जब जा रहे हो दुनिया से तो क्यों ना तुमको जाते जाते हिला दिया जाए, बहका दिया जाए। इमाम गजाली को बहका रहा था, लेकिन इमाम गजाली ने ऐसा इल्म हासिल किया था कि 365 दलील खुदा के एक होने पे थी। सुभान अल्लाह। और शैतान ने 365 दलीलों का रद्द कर दिया। सुभान। फिर एतराज किया
इमाम गजाली खामोश है। इधर निज़ा का वक्त करीब है। करीब था कि इमाम गजाली की रूह तन से जुदा हो जाती, लेकिन जिस पीर के दामन से वाबस्ता थे वो कोई और नहीं बल्कि नबी के शहजादे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल थे। बेशक। फरमाते हैं दूर रहकर, क्योंकि पीर जो होता है रोशन ज़मीर होता है, जी बेशक, अपने मुरीदों की खबर रखता। बेशक। जरूरी नहीं कि तुम्हारे नजर के सामने रहे, मगर मुरीद पीर की नजर के सामने रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शेख रोशन ज़मीर, हाल ये हुआ कि दूर से ही कहा, ऐ गजाली कह क्यों नहीं देता कि तू खुदा को बिना किसी दलील के एक मानता है। इतना कहना था कि आपकी रूह तन से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जरा सोचो है मुसलमानों, इल्म दीन जरूर हासिल करो, हासिल करना बनता है, लेकिन सच्चे शेख को तलाशो। ऐसे शेख को तलाशो जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत दिला दे, बेशक। जो तुमसे तुम्हारी तबीयतों की बातें करे, तुम्हें हंसाए कुदाए, तुम जो चाहते हो सुनना वो तुम्हें सुनाए, और फिर तुमसे मोटा नजराना ले और लेके चला जाए। तुम्हारा कोई नफा ना हो, वो शेख नहीं हो सकता। शेख की शक्ल में आया हुआ कोई शैतान है। बेशक। हो सकता है कि वो जिससे तुम वाबस्ता हो वो ना करके बल्कि कोई शैतान तुम्हारे पीर की शक्ल में आया हो। जी। मैं आपको बता दूं, सिर्फ कायनात में रसूल आजम के हुस्न और जमाल को वो इख्तियार नहीं कर सकता। जी। बाकी अल्लाह ने उसे ये कुदरत दे रखी है कि जिसकी चाहे वो शक्ल इख्तियार करे। हाँ, जो तुमसे तुम्हारी तबीयतों की बातें करे, जो तुमसे तुम्हारा दीन छीन ले, वो तुम्हारा शेख नहीं हो सकता। हाँ, वो तुम्हारा शेख है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिला, रसूल की मोहब्बतों को दिलों में बसा दे, शरीयत की पाबंदियां करना तुम्हें सिखा दे, नमाज की पाबंदी तुमसे करवा दे, वो तुम्हारा शेख होता है। शेख का काम ये है, लेकिन मुरीद का काम क्या है कि शेख की बात को माने, शेख की बात को माने। ये नहीं शेख ने कहा तौबा करो, आज तौबा किया कल नहीं कर रहा है। शेख ने कहा नमाज कायम करो, हाथ तो उठा दिया, वक्ती खुशी दे दी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि शेख वो है जो तुम्हारी हरकतों को देखता है। इससे पीर को खुशी नहीं होगी। पीर को खुश करने में तुम लगे हुए हो। पीर को खुश करना चाहते हो तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जी बेशक। शरीयत के मुताबिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारा पीर अगर इतना होगा तो इतना हो जाएगा। जी बेशक, है ना? हाँ। और फिर रोज़े महशर आले रसूल महरवी क्या फरमाते हैं दुनिया में कि रोज़े महशर अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि आले रसूल बता क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बेशक, अहमद रजा को पेश करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो कैसा मुरीद था, कैसा मुरीद था कि अपने शेख के दिल में ऐसा बस गया कि रोज़े महशर उसे नाज है तो तुम पे है। ऐसे बन जाओ कि पीर की नजरों में आ जाओ।
पीर की आंखों की ठंडक बन जाओ। तुम सामने आओ तो तुम्हारा पीर मुस्कुरा उठे। और क्या ही अच्छा होगा कि तुम कब्र में लेटाए जाओ और मुस्तफा की आमद हो और मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये तभी होगा जब हम रसूलुल्लाह की के कौल और फेल पर अमल करना शुरू करेंगे, आपकी सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। तो आइए रसूलुल्लाह की इस दावत से हम आगाज करते हैं। जिस तरह नमाज में दो जानू होकर बैठते हैं, बैठ जाएं। क्या साथ ही साथ आप हजरात जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, मैं चाहता हूँ तौबा के साथ साथ आप बैत भी कबूल कर लें, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है करबला में जो है अपने खून को बहा दिए, और वही जिगर के पारे हजरत इमाम हुसैन का लाडला तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ तौबा के साथ आप जो है मुरीद भी हो जाए और तौबा भी कर लें। जो हजरात दूसरे शेख से मुरीद हैं, आप तौबा की नियत से ताइब हो सकते हैं। ये मौलाना ने आपको मुरीद होने की दावत दी और मैं सच्चे पीर का सच्चा बेटा हूं। मैं आपको बता दूं कि पीर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीर उसे बनाओ जो तुम्हें तरीक़त की मंजिलें चला दे। और तरीक़त की मंजिल अगर तुम पाना चाहते हो तो वो बगैर शरीयत हासिल किए तुम नहीं पा सकते। तुम्हें शरीयत की मालूमात होनी होगी। जब शरीयत की तुम्हें तालीम हासिल हो जाएगी, उसके बाद तरीक़त की मंजिलें हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद अभी शरीयत हासिल कर रहा हूं। मैं अल जामियतुल अज़हर मिस्र में ज़ेरे तालीम हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इरादा कर लिया। ज़रूरी नहीं कि गमछा आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे, बस इस तरीके से हाथ रख लें, ये ऐसे, ठीक। हर कोई रखे, जो मुरीद हो चुका है वो भी, जो तालिब होना चाहता है वो भी। नहीं कुछ तो गुनाहों से तो तौबा हर बंदे को करनी चाहिए, ठीक है। हम नहीं जानते कि हमसे क्या ऐसी खता गुनाह हो गई कि जिससे रब हमारा ऐसा नाराज हो कि हमारी आखिरत खराब हो जाए। तो इससे पहले कि हमें मौत आए, हमें चाहिए कि हम तौबा कर लें। मैं आपको बता रहा था कि पीर उसे बनाओ जो तुम्हें शरीयत और तरीक़त की मंजिलें उबूर करने में तुम्हारी मदद कर दे। और ये कभी तब उबूर होंगे जब आप शेख की तालीम पर अमल करेंगे। शेख जो तुम्हें बताएं उस पर अमल करो। ये बिना अमलियात के मरातिब नहीं तय किए जाते। ये क्या वजह है कि पहले बुजुर्गों से देखिए, सिमनान का तख्त छोड़कर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल आ गए। आपके शेख अलाउल हक पंडवी के हाथों बैत हुए, 14 साल खिदमत की, तब जाके उन्हें मकाम गौसियत हासिल हुआ। ये एक रात में मंजिलें तय नहीं की जाती, पल भर में नहीं हासिल हो जाती।
मोइनुद्दीन ख्वाजा उस्मान हरवनी के ऐसे शैदा हुए, ऐसे दीवाने हुए कि आपके पीछे पीछे चलते। लेकिन शेख उस्मान हरवनी को एक कैफियत तारी होती। उस कैफियत में होता ये था कि आपके मुंह से झाग निकलता, आप जमीन पे लौटने लगते। और जब ये कैफियत ना होती तो लाखों मुरीदीन आपके झुरमुट में लगे रहते। लेकिन जैसी ये कैफियत आती तो सब भाग जाते। सिर्फ एक रहता, तो वो रहता कौन? मोइनुद्दीन। और जब वो मदीना पहुंचे तो बारगाहे मुस्तफा में क्या कहा? हुजूर मैं तोहफा लाया। और बारगाहे मुस्तफा से क्या आया जवाब? लाया भी है तो मेरे घर का लाया। अताए रसूल बन गए, गरीब नवाज बन गए। मरातिब तय किया तो ख्वाजाए ख्वाजगा बन गए, कोई कुतुबुल अख्ताब बन गया। मुजतबा अशरफ थे, अशरफुल औलिया हो गए। शेख की खिदमत ऐसी की, आपके मुर्शिद हुजूर ताजुल औलिया ने कादरी मियां सैयद जलालुद्दीन अशरफ ने कि आज जमाना उन्हें ताजुल औलिया कहता है, वो वाकई ताजुल औलिया। तो मैं बहुत कमजोर हूँ, बड़ा नातबा हूँ। मैं इस लायक नहीं खुद को समझता कि आपको तरीकत की मंजिलें तय करवा दूं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं जिस शेख से वाबस्ता हूँ वो मेरा शेख रोशन ज़मीर है। मेरा शेख रोशन ज़मीर है। ये ना समझें कि आज आपका शेख आपके सामने नहीं है, बल्कि यूं ही इसकी मिसल अगर देखनी है तो इमाम मुस्लिम को देखो। कूफा गए थे इमाम हुसैन की बैत लेने के लिए, अपने दस्ते मुबारक पर हुसैन इब्ने अली की बैत ले रहे थे। तो हजरत मौजूद हैं, हजरत की मौजूदगी में ही हजरत ही से वाबस्ता हुआ जाए। तो जो भी हुजूर ताजुल औलिया से वाबस्ता होना चाहता है तो वो अब तसव्वुरे शेख करे और अपनी निगाहों को झुका ले और अपनी उम्र भर की सारी खताओं और गुनाहों को याद करे और रब के हुजूर पेश कर दे। रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, खताओं और गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, ऐबों को छुपाने वाला रब है। अल्लाह के हुजूर गुनाहों को शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ रब के हुजूर पेश कीजिए, माफी के तलबगार होइए, अल्लाह माफ फरमा देगा। देखिए, कहीं आपने चोरी तो नहीं की, कहीं कीमत तो नहीं की, चुगली तो नहीं की, झूठ तो नहीं बोला, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं मारा, पड़ोसी को तो नहीं सताया है। कोई छोटी सी छोटी खता गुनाह याद आ जाए, अल्लाह के हुजूर पेश कर देना। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। पढ़िए जैसा मैं पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद
मगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, जिसे हमने जानकर या भूलकर किया है। ए अल्लाह, हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, निज़ामिया, अशरफिया में। तालिब होते हैं सिलसिले आलिया, चिश्तिया, निज़ामिया, मुनव्वरिया, शाज़लिया, नक्शबंदिया, अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफी जीलानी के बज़रियाए सैयद औहदुद्दीन मुआज़ अशरफी जीलानी के, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला ब सिलसिला होता हुआ मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है, और सैयदना गौसे आज़म शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी से मिलता है। ये दोनों सिलसिले दर्जा बदर्जा सिलसिला ब सिलसिला होता हुआ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिलता है, और उनका हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले कबूल फरमा, और हमारा हश्र हमारा नश्र इन्हीं नेक बंदों के साथ फरमाना। आमीन आमीन आमीन। देखिए, मुरीद हो गए हैं तो अब ज़रूरी है कि नमाज, रोज़ों, ज़कात, शरीयत के जो अहकामात हैं, जो रसूलुल्लाह ने हमें दीन दिया है, बिना किसी कोताही के हमें उसे सरअंजाम देना। एक अहद कीजिए कि आज के बाद से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब की एक हदीस का मफहूम है, ये है कि गुनाहों नेकियां झूठ ऐसा नेकियों को खा जाता है जैसे आग कागज को, जैसे आग कागज को खा जाती है, ऐसा झूठ नेकियों को खा जाता है। अब जरा सोचो है मुसलमानों, हमारे पास बची कुची है ही कितनी नेकियां। हम याद भी करते हैं तो हमें हमारी नेकियां याद नहीं आती। कोई याद दिलाना चाहता है तो नहीं याद आती। पता नहीं हमने ये नेकी की भी है या नहीं की है।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ऐ परवरदिगारा मौला, हम तेरे बंदे हैं जैसे भी हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं जैसे भी हैं। मौला तू हमारे आमाल को ना देख, ये देख के मौला हम तुझसे और तेरे हबीब से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐ परवरदिगार, हमने तेरे और तेरे हबीब की रजा के लिए मौला अपना खून जिगर पेश किया है। मौला तो इसको हमारे लिए मौला दारैन की सादतें बना दे। ऐ परवरदिगार, इसका अज्र व सवाब हमारे आबाओ अजदाद को भी अता फरमा दे। मौला इसी को हमारे लिए सदक़े जारिया बना दे। ऐ परवरदिगार, जो ख्वाब हम सब ने देखा है, जो मेरे अशरफुल औलिया का ख्वाब है, या अल्लाह वो जल्द अज जल्द इन आँखों को से देखने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला हमारी माँ बहनों की आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौला जहाँ हिंदुस्तान अमन और शांति का मौला दूत माना जाता था, आज यहीं पे हिंदुस्तान में ही खूनरेजियां हो रही हैं। परवरदिगार, आज तेरे नाम लेवा को मौला ज़बा किया जा रहा है। ऐ परवरदिगारा, अगर तू इससे राजी है तो हम भी राजी हैं। ऐ परवरदिगार, तू हम मुसलमानों को वो इज्जत दे दे जो तूने उमर फारूक आज़म के दौर में मुसलमानों को अता फरमाई। मौला तो हमें ऐसा लीडर दे दे मौला, जैसा इमाम हसन और हुसैन बनकर हमारे सामने आए। मौला ऐसा लीडर हमें अता कर दे जो उम्मत को एक कर दे। अल्लाह ऐसा लीडर हमें अता कर दे जो उम्मत की बका के लिए अपने घर बार को कुर्बान करने का जज्बा रखे। ऐ परवरदिगारा, करम फरमा दे, नजरे करम फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे। या अल्लाह, ये सब तेरे हबीब की आल से मोहब्बत करने वाले हैं। मौला इन्होंने मौला तेरी रजा के नाम पर मौला लब्बैक कहा है। ऐ मौला, तू इनकी मग़फ़िरत को कर दे। ऐ मौला, तू इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मौला, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला, हम सब की मग़फ़िरत फरमाना। या अल्लाह, जो हमें बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार बना दे। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे, नज़रे करम फरमा। जिन बच्चियों की शादियां नहीं है मौला, उनके लिए गैब से बेहतर रिश्ते अता फरमा दे। रिश्ते आते हैं नहीं होते, है मौला गैब से जल्द अज जल्द उनको उनका जोड़ा अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार, करम फरमा, नजरे करम फरमा। ये तो तेरे मौला तेरी बारगाह में कबूलियत का वक्त है। मौला ते पूरी रात जगकर मौला हमने तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुना है। मौला, अब जब वक्त है इनामात का, तो ऐ परवरदिगारा, हमारी अदाओं को ना देखना, हमारी खताओं को ना देखना। मौला, ये देख कि जिसके नाम पर हमने ये महफिलें सजाई हैं, बस उसी के नाम की हमारी झोलियों को हमें खैरात अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें खैरात मुस्तफ़ा अता फरमा दे, खैरात हसनैन करीमैन अता फरमा दे। या अल्लाह, जिन नौजवानों ने, जिन भाइयों ने, बहनों ने हिस्सा लिया इस महफिल को सजाने में, बड़ा उम्दा सजाया। ऐ परवरदिगार, हर तरीके का माकूल इंतज़ाम रखा। ऐ परवरदिगार, इनके हाथों को कभी खाली ना रहने देना, इनके घरों में कभी फाका ना आने देना। ऐ परवरदिगार, इन्हें कभी गुर्बत और अफलास की जिंदगी ना देखने पर मौला, ये जो जिंदगी देखें मौला, इनकी जिंदगी में खुशहाली हो। मौला, दीनदारी हो, रसूल से वफादारी हो,
या अल्लाह ये सब नमाजी हों, गाजी हों। या अल्लाह इस सरजमीन पर मौला शेर दिल बच्चों को पैदा फरमाना। या अल्लाह इस कौम में शेर दिल बच्चों को पैदा फरमाना। या अल्लाह शेर दिल बच्चों को पैदा फरमाना। या अल्लाह जमी व आफात बलियात महफूज मानन व दर कारोबार तरक्की में शबंद व दौलत दारैन हासिल में शबंद व खैर खल्की व नूर अर्शी व मजहर लुत्फ़ी मुहम्मदी व आली व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे थे सैयद अहदुद्दीन अशरफी को। बहुत शानदार तकरीर था और इस तकरीर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीन की खिदमत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, मनकबत, नात शरीफ, क़िरात पाने के लिए